नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस देवेश ज्योतिष चैनल पर, जहां ईश्वरीय कृपा की वर्षा प्रतिपल आपके जीवन पर बरसने को आतुर है। सबसे पहले हम झुककर आदर के साथ राम लल्ला के चरणों में प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ की जटाओं से झरते पवित्र कल्याण सिंधु का आवाहन करते हैं और मां दुर्गा के महाशक्ति पुंज को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को संपूर्ण श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ से अंत तक देखेगा, एक सच्चे मन से लाइक का पुष्प अर्पित करेगा, चैनल को सब्सक्राइब रूपी कमल समर्पित करेगा और कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम तथा ओम नमः शिवाय लिखेगा, उसके घर से दुख दर्द पीड़ा रोग राग द्वेष दरिद्रता और समस्त नकारात्मक शक्तियां एक एक कर त्राहिरा करती हुई पलायन कर जाए। आने वाले 3 दिनों में ही उसे अनुभव हो कि सचमुच उसके द्वार पर देवताओं ने स्वर्ण वर्षा कर दी है और साथ ही दिनों में उसकी तिजोरियों में वह सौभाग्य का खजाना प्रकट हो जाए जिसके संकेत आकाशीय गणनाओं से हमें प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब सुबह का सूरज अपने साथ ऐसा प्रकाश लेकर आएगा जो केवल दीवारों को ही नहीं, दिलों के अंधकार को भी विदीर्ण कर देगा। आप खिड़की खोलेंगे और अनुभव करेंगे कि हवा में एक अलग सी मिठास है, पक्षियों का कलरव मानो किसी दैवी संगीत में बदल गया है और मन में विचार उठेगा कि अब तक जो संघर्ष रहा वह बस एक परीक्षा थी, उपशम की अभिप्सा थी जो अब समाप्त होने को है। फिर स्मरण होगा कितनी रातों तक आप चिंता में करवट बदलते रहे, कभी धन अभाव ने डराया, कभी संतान की पढ़ाई का तनाव, कभी नौकरी व्यापार में रुकावट और कभी किसी गुप्त शत्रु की कपट भरी चाल। परंतु इस एक सप्ताह में ग्रहगण ऐसा अद्भुत समन्वय रच रहे हैं कि ब्रह्मांड की समस्त रचनात्मक तरंगे आपको ऊपर उठाने को तैयार है। यही कारण है कि जब हमने आपकी राशि की गति को ज्योतिषीय चक्षुओं से नापा तो पाया कि शुभ योगों का ऐसा तिहरा संगम बन रहा है जो जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। मित्रों, मानवीय जीवन में त्रुटियां होना स्वाभाविक है, इन त्रुटियों को चेतन रहते सुधारना ही असली पुंसत्व है। परंतु चेतावनी भी उतनी ही स्पष्ट है, यदि आपने इन अगले 7 दिनों में 3 बड़ी भूलें कर दी, घमंड का नशा, असत्य वचन या किसी निर्बल का अपमान, तो जो स्वर्ण लेख आपके भाग्य पृष्ठ पर अंकित हो चुका है वह पल भर में धूमिल हो सकता है। आपसे विनती है, नम्रता का दीपक निर्विरोध जलने दे, भाषा को मधुर रखें और संतों की वाणी में कहा गया वह सरल सा नियम याद रखें, अहित ना सोचो, अकल्याण ना बोलो, अनीति ना करो। यही वह सूक्ष्म किंतु प्रचंड शक्ति है जो अदृश्य कवच बनकर आपको सभी अदृश्य आपदाओं से बचाएगी। अब कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक पुरानी फाइल पड़ती है जो महीनों बैंक के किसी खाते या बीमा अथवा किसी निवेश के संदर्भ में अटकी थी। अचानक आपको सूचना मिलती है कि वह राशि छूटे हुए ब्याज सहित वापस मिलने वाली है। ये है उस छुपे खजाने का पहला द्वार। फिर हो सकता है किसी दूर के रिश्तेदार से समाचार आए कि उन्होंने आपकी वर्षों पुरानी कर्ज या हिस्सेदारी वापस करने का निर्णय लिया है। वही है दूसरा द्वार। तीसरा द्वार तब खुलेगा जब आपका स्पष्ट मनोबल और अनुशासन नई योजनाओं को हरा भरा करेगा। कहीं नौकरी में पदोन्नति, कहीं नया प्रोजेक्ट, कहीं साझेदारी प्रस्ताव। ये सब सुनकर आप ही नहीं आपके सहकर्मी भी चकित होंगे कि इतना सब अचानक कैसे संभव हुआ। परंतु यह अचानक नहीं है, यह उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल है जो आपने अनजाने में भी परमेश्वर से की थी। यह उन आशीर्वादों का परिपाक है जो माँ बाप, गुरु, कन्याओं, गौ सेवा और वट वृद्धों की दुआओं में संचित थे। प्रेम का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जिन रिश्तों में कटुता आई थी वहां मधुर संवाद के अवसर वार्तालाप रूपी पुष्पसम खिले खिले से प्रतीत होंगे। संभव है कि कोई पुरानी सगाई जो किसी गलतफहमी या औपचारिक बाधा के कारण रुक गई थी वह अगले 7 दिनों में पुनः निर्बाध आगे बढ़े। जो युवा हृदय अब तक अपनी भावनाएं व्यक्त करने से झिझक रहे थे उन्हें ऐसा संयोग मिलेगा कि सामने वाला स्वयं संकेत दे बैठेगा और बात सहज ही शुभ परिणय की ओर बढ़ जाएगी। साथ ही ध्यान रहे कोई अतिशय अपेक्षा, अविश्वास या छल ना पाले, क्योंकि प्रेम देवता सच्चाई में ही वास करते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में देखें तो जिस व्यक्ति को पुरानी कमर या जोड़ की तकलीफ रही है उसे हल्की सी कसरत, सूर्य नमस्कार और सुबह के पहले प्रकाश में 5 से 7 मिनट प्राणायाम करने से तीव्र लाभ का आश्चर्य होगा। बच्चों में जिनको अक्सर सर्दी या श्वास समस्या रहती थी, मां दुर्गा की कृपा और वातावरण के बदलाव से राहत मिलेगी, बशर्ते घर का वायुविजन सुधारें। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व में रखें और रात्रि भोज हल्का रखें। मानसिक अवसाद से पीड़ित व्यक्ति किसी मित्र का सहारा पाकर या कोई प्रेरक ग्रंथ परख कर अचानक उत्साह अनुभव करेगा। आप देखेंगे साधारण सा आहार, नियमित नींद और संतुलित जल सेवन इस सप्ताह औषधि समान सिद्ध होगा। विद्यार्थियों की बात आती है तो जिनको किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा का भय रहा उन्हें अब दोहरा अनुदान मिलेगा। एक तरफ स्मरण शक्ति तीव्र होगी, दूसरी तरफ गुरुजनों का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे में नियम पूर्वक अध्ययन कीजिए, सीटियां ना बजाए, मोबाइल का अनावश्यक उपयोग सीमित रखिए और हर सुबह सरस्वती वंदना बोलिए। ओम एंड ह्रीं श्री। यह मंत्र आपकी बुद्धि को शारदीय चंद्र ज्योति से परिपूर्ण कर देगा। अब थोड़ा पारिवारिक वातावरण की ओर चले। जब घरों में छोटे छोटे टेंशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दीवारों से भी ऊंचे हो जाते हैं तब देव कृपा से एक छोटी सी घटना होती है। कोई त्योहार, कोई सामूहिक भोजन या अचानक आया अतिथि और वही घटना
सबको मिलाकर एक सूत्र में गूंथ देती है। अगले 7 दिनों में ऐसा ही अवसर आपके भाग्य लेख में अंकित है। जब पहली किरण दिखाई दे, घर के सभी स्वजनों को साथ बिठाकर 2 मिनट मौन प्रार्थना कीजिए और जिसने भी मन में दूसरे के लिए कटु शब्द या विचार रखा है उसे प्रेम से धो डालिए। स्वयं देखेंगे कि क्लेश ऐसे विलीन होगा जैसे आकाश में बादल तेज हवा से हटते हैं। व्यापारियों के लिए संदेश यह है कि यदि कोई पुराना स्टॉक पडीधा पद्धा घाटा दे रहा है तो भय या लालच में न रहकर निर्णय लीजिए, उस पूंजी को नई दिशा में लगाए। ग्रह स्थिति पवित्र परिवर्तन को समर्थन दे रही है। जो लोग डिजिटल माध्यमों से जुड़े व्यवसाय में हैं उन्हें अगले 7 दिनों में कोई नया क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन शर्त है कि आप अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में कोई समझौता न करें। सच्ची निष्ठा से प्रस्तुत किया गया उत्पाद ही आशीर्वाद रूपी ब्रह्मास्त्र है। अब एक गढ़ किंतु सरल सा उपाय सुनिए जिसका प्रभाव आप खुद पहले दिन से महसूस करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर प्रभात काल में थोड़ा सा जल छिड़क कर गंगाजल मिलाएं और मन में कहें, हे मां गंगे, मेरे जीवन में पवित्रता, समृद्धि और शांति का प्रवाह बनाए रखना। इसके पश्चात द्वार के दोनों ओर हल्दी से छोटा सा तिलक अंकित करें। ये संकेत ब्रह्मांड को बताएगा कि यह गृहस्थ ईश्वरीय ऊर्जा को स्वागत द्वार दे रहा है। फिर देखिए, अनजाने मेहमान धन लाभ, शुभ समाचार और सुख शांति के रूप में पधारेंगे। इसी के साथ एक और सलाह है, किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद घर के सबसे शांत स्थान में एक दीपक घी का जलाकर श्री रामचरितमानस की चौपाई श्री रघुवीर करहूपुर काजा का एक बार उच्चारण कीजिए और दिल से प्रार्थना कीजिए कि आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो। अविश्वसनीय लगे तो करके देखिए, 7 दिनों में आपको स्वयं परिणाम दिखेगा। छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े कॉर्पोरेट तक जो भी विदेशी लेन देन का सोच रहे थे, अब दस्तावेज तैयार रखें। कोई कॉल, कोई मेल, कोई अचानक खुला दरवाजा आपको उम्मीद से अधिक लाभ देगा, किंतु अपने देशी कर्मचारियों, सहायकों और कारीगरों के मेहनताने में कंजूसी न कीजिए, क्योंकि यही वह मानवीय ऊर्जा है जो व्यापार को टिकाती है। एक दिन मजदूरों या सहयोगियों को जलपान करवाए, उनकी मेहनत पर प्रसन्नता व्यक्त कीजिए। यही सेवा आपकी कुंडली को ब्रह्मांड से झड़ देगी। अब थोसा उस अदृश्य जाल की चर्चा जो अक्सर काला जादू, नजर दोष या नेगेटिव थॉट्स के रूप में जीवन को बांधता है। सबसे पहले याद रखिए कि आपका विश्वास सबसे बड़ा कवच है। यदि कोई आपको मन ही मन नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ी सी काली तिल और 7 तुलसी दल डालें। उनसे सूर्य को अर्घ्य दें और कहें, हे आदित्य देव, मेरे चारों ओर दिव्य तेज स्थापित कर मेरी रक्षा कर। जिस क्षण ये संकल्प निकलता है उसी क्षण ब्रह्मांड में एक ऊर्जा मंडल सक्रिय होता है जो बुरी शक्तियों को परावर्तित कर देता है। आपके बच्चों के भविष्य की अगर कोई बड़ी चिंता रही है, चाहे पढ़ाई का परिणाम, करियर का चुनाव या विदेश जाने की संभावना, तो अगले 7 दिनों में गुरु ग्रह की स्थिति ऐसी है कि सही दिशा निर्देश, सही कंपटीशन, सही कॉलेज या स्कॉलरशिप की राह स्पष्ट होगी। बस इतना ध्यान रखें, हर शनिवार चिद्दियों को अनाज डालें और अपने बच्चों को भी साथ लेकर ये सेवा कराएं, इससे उनकी ग्रह स्थिति बलवती होगी। आइए मिलता जुलता एक रहस्य और साझा करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी 1.25 किलो चने के आटे से बने लड्डू हनुमान जी को चढ़ाकर किसी निर्धन को बांट दिए जाए तो व्यक्ति के जीवन से घोर आरण बंधन टूटता है। यह उपाय उन पर विशेष कारगर होता है जो बार बार धन आने के बाद भी सहेज नहीं पाते। इस सप्ताह यदि मंगलवार या शनिवार को ये सेवा संभव हो तो अवश्य करिए। क्षणिक वित्तीय त्रासदियां पीछा छोड़ देंगी। मित्रों, आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अच्छे अवसर मिलते मिलते रुक जाते हैं। कारण यही होता है कि भीतर कहीं एक आशंका बैठी रहती है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, कहीं फिर से असफल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों को इस भय रहित दृष्टि से देखते हुए अपने लक्ष्य को जीते जीते चलें। हर सुबह उठते ही 3 बार बोले, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार का दिन है, प्रभु मेरे साथ हैं। और रात को सोते समय कहें, मैं ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हूँ, कल का सवेरा और भी उज्जवल होगा। ये छोटा सा स्वसंवाद ब्रह्मांडीय तरंगों को आपकी सहायता भेजने को प्रेरित करता है। जैसे जैसे समय की रेखाएं अपने अदृश्य चाल से अगले 7 दिनों की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। लेकिन ये सब उन्हीं के साथ होगा जो सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस संदेश को केवल सुन नहीं रहे बल्कि आत्मा से अनुभव कर रहे हैं, जिनके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति है, जिनके कंठ में भोलेनाथ का जप है और जिनकी आंखों में माँ दुर्गा की छवि बसी हुई है। उन्हीं के लिए ये समय ईश्वरीय कृपा लेकर आ रहा है। इस सप्ताह के भीतर अचानक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जैसे किसी पुरानी सरकारी योजना का लाभ आपको मिल जाए, कोई लंबे समय से अटका हुआ दस्तावेज अप्रूव हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप वर्षों से संपर्क में नहीं थे वह आपके जीवन में आकर ऐसा सहारा दे जाए जिससे आपके रास्ते ही बदल जाए। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां से आगे बढ़ने के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन जब प्रभु की कृपा आती है तो उसी रास्ते से चमत्कार निकलकर सामने आता है। आपको ध्यान रखना है कि यह सप्ताह संकल्प का सप्ताह है। आप जितना अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहेंगे उतना ही यह ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप लंबे समय से कोई व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं तो अब वह समय है जब सितारे आपका साथ दे रहे हैं। कोई छोटा
छोटा काम शुरू करके भी आप धन प्रवाह की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका विस्तार चौंकाने वाला होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए विशेष दिन बुधवार और शुक्रवार रहेंगे। इन दिनों किए गए आवेदन विशेष फल देंगे। अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करें तो जिन दंपतियों के बीच लंबे समय से संवादहीनता या टकराव चल रहा है, वहां एक छोटी सी कोशिश बड़े चमत्कार का कारण बन सकती है। किसी एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा हो, अपने जीवन साथी के पास बैठे बिना कोई बहस के केवल उनका हाथ पकड़कर कहे, मैं अब सब ठीक करना चाहती हूँ। यह एक पवित्र शुरुआत होगी जो आपके रिश्ते को एक बार फिर से प्रेम के रंग में रंग देगी। और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। माता पिता के लिए ये सप्ताह विशेष फलदायक सिद्ध होगा। संतान की तरफ से कोई प्रसन्नता देने वाला समाचार आ सकता है, चाहे वह परीक्षा में सफलता हो, कोई प्रतियोगिता जीतना हो या कोई पुरस्कार प्राप्त करना हो। विशेषकर जिन बच्चों की बुद्धि कुंद हो गई थी या जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह जरूरी है कि इस समय आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बैठकर बात करें, उन्हें समझाएं कि उनकी मेहनत का अब फल मिलने वाला है और उन्हें डरने की नहीं, भरोसे की जरूरत है। जो स्त्रियां घर में रहती हैं और वर्षों से सोचती थी कि उन्हें भी कुछ अलग करना चाहिए, उनके लिए ये समय स्वयं को पहचानने का है। कोई छोटा सा हुनर जैसे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी, खाना बनाना या डिजिटल स्किल अब आपको बड़े लाभ की ओर ले जा सकता है। आपको कोई प्रेरणा मिलेगी, कोई सहेली या परिवार का सदस्य सुझाव देगा कि तुम भी कुछ शुरू करो। उस संकेत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं उन शत्रुओं की जो आपके जीवन की खुशियों में लगातार रोड़े अटकाते आ रहे थे। ये शत्रु कभी आपके अपने हो सकते हैं, जो सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की साजिशें रचते हैं। उनके लिए ये समय उल्टी गिनती का है। आपको कुछ विशेष घटनाएं दिखेंगी, जैसे वह बार बार आपसे नजरें चुराने लगेंगे, आपकी तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे या फिर आपसे बात करते समय असहज हो जाएंगे। ये संकेत है कि अब उनकी चालें निष्फल हो चुकी हैं और ईश्वर ने आपका पक्ष ले लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेष संदेश है। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है तो ये केवल शारीरिक कारणों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक असंतुलन के कारण भी हो सकता है। इस सप्ताह एक दिन सुबह घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक लगाकर भगवान विष्णु और भोलेनाथ के नाम का जप करें। इसके बाद गौमाता को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह उपाय रोगनाशक नहीं बल्कि रोग निवारक सिद्ध होगा। और जो भी व्यक्ति मानसिक तनाव या अवसाद में है, उसे एकांत में न रहने दे, उसे नियमित रूप से हल्की बातचीत और सुबह की सैर के लिए प्रेरित करें। ध्यान और साधना करने वालों के लिए ये समय आत्मचिंतन का है। ध्यान करते समय आपको नए विचार, नए दृष्टिकोण और कभी कभी ईश्वरीय संकेत भी मिल सकते हैं। यदि किसी दिन अचानक आंखें बंद करते ही किसी विशेष रंग का प्रकाश या कोई चेहरा दिखे तो डरिए नहीं, वह आपके इष्ट का साक्षात संकेत हो सकता है। ऐसे संकेतों को हल्के में न ले, वह आपको किसी संकट से निकालने का माध्यम बन सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ सपनों की। इस सप्ताह यदि आपको सपने में चांदी या सोने का कोई सिक्का दिखे, पानी में साफ कमल दिखाई दे, किसी मंदिर का दृश्य आए या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता दिखे, तो समझ लीजिए कि देवता आपको अपने आशीर्वाद में समेट रहे हैं। लेकिन यदि सपने में बार बार सांप, तूफान या गिरने जैसे दृश्य आए तो सावधान हो जाए और तुरंत अगले दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। ये नेगेटिव संकेतों को समाप्त कर देगा और आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित कर देगा। इस सप्ताह के दौरान एक खास दिन ऐसा आएगा जब सुबह सुबह किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद को भोजन कराना या वस्त्र देना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। याद रखिए, जब आप बिना स्वार्थ सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होती। उस दिन को पहचानने का संकेत भी मिलेगा। आपका मन स्वयं बोलेगा कि आज किसी की मदद करनी है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यदि आप इन 7 दिनों में केवल एक बार किसी मंगलवार या शनिवार को एक लाल कपड़े में 7 सिक्के बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और उनसे कहेंगे, हे संकट मोचन, जो भी मेरे जीवन की बाधाएं हैं कृपा कर उन्हें दूर करें, तो आने वाले सप्ताह में आप स्वयं देखेंगे कि जो निर्णय बार बार टल रहे थे वह कैसे एक एक करके आपके पक्ष में आने लगे हैं। अब जब आप यह अनुभव कर चुके हैं कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं, अब समय आ गया है उन सूक्ष्म संकेतों को समझने का जो सीधे सीधे आपको ये बताने आ रहे हैं कि प्रभु स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर बार जीवन में बदलाव एक झटके के साथ नहीं आता। कई बार वह परिवर्तन एक मीठी हवा की तरह धीरे धीरे आपकी सांसों में उतरता है और आप जान भी नहीं पाते कि आपकी किस्मत करवट बदल चुकी है। जब आपके घर की दीवारों पर बिना किसी कारण के दरारें आने लगे, बिना हवा के दिया बार बार बुझने लगे, अचानक मोबाइल या घड़ी रुक जाए या काले कुत्ते का आपके सामने से निकलना बार बार हो, तो ये सब संकेत होते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। लेकिन इन संकेतों को मिटाने का उपाय भी 7 ही दिनों के भीतर करना जरूरी है। इसके लिए आपको केवल एक ही कार्य करना है, घर में गंगाजल का छिड़काव हर सुबह करें और हर रात्रि सोने
से पहले एक दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। इसके साथ ही 7 दिन तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इस सप्ताह एक विशेष दिन वह भी होगा जब किसी पुराने पाप का प्रायश्चित करने का अवसर आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति जिससे आपने अनजाने में भी बुरा व्यवहार किया था, वही व्यक्ति इस सप्ताह अचानक आपके सामने आएगा या आपसे बातचीत में उसका नाम सामने आएगा। उसी समय आपको ईश्वर ने मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। उस व्यक्ति से क्षमा मांग ले या उसके लिए प्रार्थना कर ले। जैसे ही आप ये करते हैं, आपकी कुंडली का वह दोष मिटने लगेगा और लंबे समय से टलती जा रही खुशखबरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपके जीवन के सभी सुख दुख का आधार होता है, आपकी वाणी और विचार। 7 दिनों के भीतर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि यदि आपने केवल अपनी वाणी को संयमित कर लिया, क्रोध, ताना और कटाक्ष से बचकर विनम्रता से बात करना शुरू किया, तो आपके जीवन में वह लोग मदद करने आएंगे जिनसे आपने कभी कोई उम्मीद भी नहीं की थी। यह समय है जब आपको अपने शब्दों से अपनी तकदीर को दोबारा लिखना है। जिन घरों में विवाह योग्य युवक युवतियां हैं और विवाह में रुकावटें आ रही थी, वहां आने वाले सप्ताह में कोई ना कोई सकारात्मक प्रस्ताव सामने आएगा। बस ध्यान रहे कि आप किसी भी प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार ना करें, बल्कि पहले उसमें छिपे संकेत को पहचानें। यदि उस व्यक्ति में ईमानदारी, आदर और सच्ची भावना है, तो वही आपके जीवन की स्थायी शांति का कारण बन सकता है। याद रखिए, कभी कभी भाग्य भेष बदल कर आता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी कृपा की। इस सप्ताह यदि आप किसी शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद एक लाल वस्त्र में चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें, साथ ही कमल गट्टे की माला से ओम श्री श्री नमः मंत्र का जाप करें, तो यह उपाय उस खजाने के द्वार खोलेगा जो अब तक आपके लिए बंद था। ये खजाना केवल पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान, रिश्तों की मिठास और जीवन की स्थिरता का भी है। जो लोग कोर्ट केस, कानूनी अड़चनों या सरकारी अड़चनों में फंसे हैं, उनके लिए अब राह खुलने जा रही है। ये समय है जब आपको किसी पुराने कागजात या साक्ष्य से लाभ मिलने की संभावना है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात, किसी पुराने मित्र से सलाह या अचानक किसी दस्तावेज का मिल जाना आपको जीत की दिशा में ले जाएगा। लेकिन साथ ही एक चेतावनी, इन 7 दिनों में झूठ बोलकर कोई काम ना निकालने की कोशिश करें, अन्यथा जो लाभ मिल सकता था वह हानि में बदल जाएगा। जो लोग लगातार धन प्राप्त करने के बावजूद बचा नहीं पा रहे, उनकी कुंडली में व्यय योग सक्रिय है। इसे शांत करने के लिए 7 दिनों तक हर सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाते समय ओम सूर्य नमः बोले और अपनी हथेली में थोड़ी सी शक्कर रखकर घर से बाहर किसी चींटी के स्थान पर डालें। ये छोटा उपाय आपके फालतू खर्चों को बंद कर देगा और धन संचय में मदद करेगा। अब एक अत्यंत गुप्त लेकिन शक्तिशाली संकेत की बात करें। यदि इन 7 दिनों में आपके सपनों में कोई अज्ञात साधु, पंडित या वृद्ध महिला आती है और कुछ देने की कोशिश करती है, जैसे कोई फूल, जल, दीपक या पुस्तक, तो ये संकेत है कि आपको उस दिन बिना समय गंवाए मंदिर जाकर दान करना चाहिए। यह ईश्वरीय संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप केवल लेने में विश्वास रखते हैं या देने में भी। जो युवा प्रेम में है लेकिन उनके रिश्ते को परिवार से स्वीकार्यता नहीं मिल रही, उन्हें अब ये सप्ताह वह पल देगा जब घर वाले स्वयं बातचीत का प्रस्ताव देंगे। बस ध्यान रहे कि आप अपने प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और अपने माता पिता की भावना का आदर करें, क्योंकि जब दोनों ओर समर्पण होता है तभी विवाह का योग स्थायी होता है। अब बात उस अवसर की जो आप में से बहुतों के लिए आने वाला है। कोई पुराना सपना जो अधूरा रह गया था, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना, कोई गाना सीखना, कोई और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन
समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।